गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेंस्ट्रुएशन का ये हम 11th वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर, और पी क्यू आर में पी क्यू इज गिवन 10 सेंटीमीटर और इस पी क्यू आर का एल्टीट्यूड कह रहा है 6 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर एंड एरिया। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने लिया इसलिए है कि छोटी सी टेक्निकलिटी आपसे शेयर करूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। सिंपल सी बात है, अगर इसका राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते। अब बेस तो हमें मालूम है, एल्टीट्यूड हमें 6 मालूम है, तो एरिया निकालने में हमें यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, 20 का मतलब हो गया पी क्यू, और इंटू एल्टीट्यूड आप कह लें यानी एच कह लें, तो ये दिया हुआ है हाफ इंटू 10 और इंटू 6, और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब पेरीमीटर के लिए हमें क्या होना है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि ये हमने बताया कि दोनों लाइनें पी क्यू इज गिवन क्यू आर, ये गिवन है पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। अब यहां पर पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, पी क्यू क्यू आर और पी आर, लेकिन यहाँ पी आर ये नहीं दिया हुआ है। अब हमें पी आर निकालना है, बिना पी आर जाने, बिना पी आर की वैल्यू को जाने हुए निकाले हुए आप इसका पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा आप देखें कि ये जो हमारा एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर ये है क्या चीज। अब इसी को आप देखें कि अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे डॉट 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 करके, और यहां से इसका हम आर से इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा कहलाता है एल्टीट्यूड। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। पी क्यू आर यहां पर हमने ले लिया एस, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी यहां पर जो हमने इस्तेमाल किया, ये हमने इस्तेमाल किया बेस इंटू हाइट, ये हाइट है आर एस, और हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। अब पेरीमीटर के लिए हमको पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर भी दिया हुआ है, हमको पी आर निकालना है। तो आप देखिए फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब हमको लेना पड़ेगा पी एस और आर, पी एस आर, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में आप देखें कि ये चूंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो हम इसमें लगा सकते हैं पी आर स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका डायगोनल हो गया, और पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी एस स्क्वायर और प्लस आर एस स्क्वायर, ठीक ना। अब आप यहां पर अगर देखें तो यहां पर आपको क्या है, पी आर तो निकालना है। अब हमें पी क्यू तो मालूम, लेकिन पी एस भी नहीं मालूम है, तो आपके लिए मुसीबत फिर आ गई। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल को आप लेंगे, पहले फ्रॉम, इसको हमने अभी होल्ड कर रखा है, फ्रॉम, ये समझाने के लिए हमने इसको ले लिया, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू आर एस। अब इसमें आप देखें ये डायगोनल क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर एस स्क्वायर और प्लस क्यू एस स्क्वायर। तो अब आप यहां पर देखें क्यू आर क्या दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, और आर एस क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये क्यू एस क्या निकालना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर। तो क्यू एस, इसको अगर हम इधर ही रहने दें तो ये इधर आएगा, तो क्यू एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 136 बराबर 64, और क्यू एस बराबर हो जाएगा आपका स्क्वायर 64, और यानी ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ये आपको समझना होगा, ठीक है। इतनी बात आपने समझ ली कि ये हमारा, ये वैल्यू आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ क्यू आर एस। अब हम इसको जगह की वजह से यहां निकाल देते हैं। अब यहां पर देखें पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है, पी आर की वैल्यू, और पी एस हमें कितना हो गया, यहां पर ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर एस दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, और 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 18 इंटू 18, 18 8 44 14, 18 18, 18 और 14, 18 से 22 10 32 324, तो ये हो जाएगा 324, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 36 और 30 360, 324 और 6 330 और 360, तो पी आर बराबर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 360। इसको लिख सकते हैं आप हैं
स्क्वायर रूट में, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, 36 इंटू 10, और इसको हम निकाल लेंगे इसका स्क्वायर रूट वैल्यू, तो 6√10 आ जाएगा। अब हम चाहें तो 10 + 10 + 6√10 जोड़ सकते हैं, या तो वैल्यू ये आएगी हमारी। और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमने आपको बताया था कि √10 की वैल्यू होती है 3.16, और ये हो जाएगा 96, और 16 से 81 इतने सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका पी आर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो आप पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, आप देख लें। अब आपका पेरीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी आर कितना निकला है आपका 18.96, पी क्यू क्या है 10, और क्यू आर क्या है 10। तो 18 + 28 + 38 38.96 ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है, ये दूरी है, तो इसलिए इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो गया, और एक आंसर ये हो गया। मैंने सिर्फ पेरीमीटर के लिए देखिए आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। आप अगर ये ना भी पूछते तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको इतनी कैलकुलेशन करना पड़ता। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।